गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम हिंदी का अध्याय 13 रोटियां एक कहानी है ये पढ़ेंगे। इसमें एक लड़का होता है, वो अपनी माँ से किस तरह से प्रेम करता है। वो गरीब परिवार से होता है, तो उसकी जो माँ होती है उनको गरम रोटियां पसंद होती हैं, लेकिन वो गरीबी के कारण अपने समय से वो गरम खाना नहीं खा पा रहे थे। तो इस तरह से किस तरह से एक माँ और बेटे का, यानी किस तरह से उस बेटे का प्यार अपनी माँ के प्रति दर्शाया गया है। तो इसमें इस कहानी में जो हम पढ़ेंगे, तो ध्यान दें कि विदेशी कहानी है वैसे, ठीक है। तो इसमें वो बच्चा विद्यालय गया होता है और उनकी मैट्रन जो अन्ना होती है वो स्कूल में एक दावत रखती है। तो किस तरह से उसको समस्या का सामना करना पड़ता है, किस तरह से वो समस्या का सामना करता हुआ वो अपने घर पहुंचता है। घर दूसरों के द्वारा लाया जाता है। तो बेटा देखिए, सर्दियों के दिन थे। स्कूल के मैट्रन अन्ना मिखाइलोवना ने एक दिन स्कूल में दावत दी थी। बहुत से अतिथि आए थे। उसी स्कूल का एक गरीब लड़का मालयूस दावत से एक दिन पहले ही अन्ना मिखाइलोवना के पास पहुंच गया था। दावत की तैयारियों में अपने मैट्रन का हाथ बटाने काम में हाथ बटाने के लिए वहां पहुंच गया था। गरम और ताज़ी रोटियों की दावत थी। मालयूस ने रोटियां बनती देखी तो उसे अपनी माँ का ख्याल आ गया। माँ ने बहुत दिनों से गरम रोटियां नहीं खाई थी, हालांकि उन्हें गरम गरम रोटियां बहुत पसंद थी। दावत शुरू हुई तो मालयूस अपने को रोक नहीं पाया। कहीं रोटियां ख़त्म हो गई तो इसलिए उसने पहले से ही अन्ना मिखाइलोवना से पूछ लिया, आंटी, मैं कुछ गरम गरम रोटियां माँ के लिए ले जाना चाहता हूँ, ले जा सकता हूँ ना? क्यों नहीं, मैट्रन ने प्यार से उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, लेकिन पहले तुम तो खा लो। दावत खत्म हुई तो मालयूस ने घर चलने के बारे में सोचा। तभी अन्ना मिखाइलोवना का ध्यान बाहर की तरफ गया। बाहर अचानक बर्फ़ गिरने लगी थी और चारों ओर अंधेरा छा गया था, जैसे रात उतर आई हो। हालांकि अभी रात होने में देर थी। मौसम खराब होता देख अन्ना को चिंता हुई। ओह मालयूस, बाहर तो बहुत बर्फ़ गिर रही है। इस खराब मौसम में तुम घर कैसे जा सकोगे? मालयूस ने खिड़की से झांक कर देखा तो क्षण भर के लिए वह निराश हो गया, मगर जैसे ही उसे अपनी माँ के लिए गरम गरम रोटियां ले जाने की याद आई, वह उत्साहित यानी खुश होकर बोला, आप मौसम की चिंता न करें आंटी, मेरे पाँव अपने घर तक का रास्ता अच्छी तरह से पहचानते हैं। अन्ना मिखाइलोवना मालयूस के मन की बात को समझ गई, उसकी भावनाओं को समझ गई कि वो अपनी माँ के लिए खाना ले जाना चाहता है, इसलिए वो उसको रोक नहीं पाई, इसलिए ज़्यादा विरोध न कर सकी। अनमने मन से उन्होंने मालयूस को जाने की आज्ञा दे दी। घर से बाहर भेजने से पहले उन्होंने मालयूस को अच्छी तरह गर्म कपड़े पहना दिए, सिर पर भी ऊनी रुमाल बांध दिया और कुछ गरम गरम रोटियां भी दे दी उसकी माँ के लिए। मालयूस जब मैट्रन से विदा लेकर चला तो एक काले रंग का कुत्ता ब्लैकी भी मालयूस के साथ चल दिया। उन दोनों में अच्छी दोस्ती थी। अन्ना मिखाइलोवना ने छोड़ने उन्हें दरवाजे तक आई और उन्होंने महसूस किया कि मौसम लगातार खराब होता जा रहा है। बर्फ़ के बड़े बड़े गुबार तेज़ हवा में सरसराते उड़ रहे थे। धुंध इतनी अधिक बढ़ गई थी कि 2-3 हाथ की दूरी पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बर्फ़ और कोहरे ने रोशनी को पूरी तरह से ढक लिया था। अन्ना ने फिर एक बार मालयूस को रोकना चाहा, किंतु कुछ सोचकर वे चुप रह गई। मालयूस और ब्लैकी कुछ दूर जाकर ओझल हो गए तो अन्ना ने अपने कमरे में लौटकर एक किताब उठाई और पढ़ने बैठ गई, लेकिन पढ़ने में उनका मन नहीं लग रहा था। वे मालयूस के बारे में भी सोच रही थी और रह रहकर खिड़की से बाहर झांक लेती थी। बर्फ़ और हवा ने अब बर्फानी तूफान का रूप ले लिया था। जितनी तेज़ी से बर्फ़ की आंधी बढ़ गई, उससे कहीं तेज़ी से अन्ना की बेचैनी बढ़ गई। अचानक उन्होंने कुछ सोचा और तेज़ी से गर्म कपड़े पहनकर बाहर गली में निकल आई। जब अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ी तो उन्होंने पड़ोस के एक लड़के इवान को साथ ले लिया। बर्फीली हवा के थपेड़े और तीखे हो गए और दूर दूर के मकानों में जलने वाली रोशनी कोहरे का सीना चीरकर कभी कभी नजर आ जाती थी। इवान छड़ी से रास्ता टटोलता हुआ आगे बढ़ रहा था और अन्ना बहुत संभल कर तेजी से उसके पीछे चल रही थी। काफ़ी देर और बड़ी कठिनाई से वे लोग मालयूस के घर पहुंचे, जो स्कूल से बहुत अधिक दूर नहीं था। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो मालयूस की माँ फेडोसिया ने भी दरवाज़ा खोला, किंतु अन्ना के साथ इस मौसम में मालयूस के बजाय किसी और लड़के को पाकर वह चकित रह गई। इससे पहले कि फेडोसिया कुछ पूछ पाती, अन्ना मिखाइलोवना इवान के साथ तेजी
तेजी से अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। एक निगाह उसने घर में दौड़ाई और वैसे कोई संकेत न पाकर पूछ लिया, मालयूष कहाँ है? मालयूष, फेडोसिया ने सुना तो कलेजा मुंह में आ गया। क्यों? वह तो कल से स्कूल गया था और उसके बाद अभी तक नहीं लौटा है। अन्ना मिखाइलोवना को जैसे सांप सूंघ गया। उनके पैरों की शक्ति जाती रही, अपने आप को संभाल नहीं पाई और वह पास खड़ी कुर्सी पर थम से बैठ गई। फेडोसिया उसकी माँ का नाम था। किसकी माँ का? मालयूष की माँ का। फेडोसिया अन्ना की ओर फटी फटी आंखों से देख रही थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। किसी अनिष्ट की आशंका से, किसी बुरी घटना की आशंका से उसका मन बैठा जा रहा था। यह सब देखकर घर के दूसरे छोटे बच्चे भी रोने लगे। किसी तरह मिखाइलोवना ने खुद को संभाला और इवान से कहने लगी, अब क्या करना चाहिए इवान? मेरा ख्याल है कि सब पड़ोसियों को इकट्ठा करके उन्हें तुरंत ढूंढना चाहिए। इवान दौड़ा दौड़ा फेडोसिया के पड़ोसियों के पास गया। कुछ ही देर में काफ़ी लोग फेडोसिया की झोपड़ी के पास जमा हो गए। सभी को मालयूष की चिंता हो रही थी। निरंतर खराब होते जा रहे मौसम की वजह से तरह तरह की आशंकाएं उनके मन में उठ रही थी। मालयूष कहाँ होगा, कैसा होगा, उसे कैसे ढूंढा जाए? सब लोग यही सोच विचार कर रहे थे कि तभी एक लड़का वहाँ दौड़ता हुआ आया। काफ़ी दौड़ने की वजह से वह हाँफ रहा था, यानी कि उसका सांस फूल रहा था। उसने वहाँ जमा लोगों के लड़खड़ाते स्वर में कहा, उस छोटी सी झोपड़ी के पीछे गोदाम के पास एक कुत्ता लगातार भौंके जा रहा है। मैं वहीं से आ रहा हूँ। ऐसे मौसम में जबकि अन्य सभी जानवर कहीं न कहीं दुबके छिपके बैठे होंगे, उस कुत्ते का भौंकना मुझे आश्चर्यजनक लगा। थोड़ा रुककर वह फिर बोला, मुझे लगता है वह कुछ कहना चाह रहा है। इस पर सभी ने खामोश होकर अपनी शक्ति कुत्ते के उस स्वर को पकड़ने में लगा दी। अचानक अन्ना मिखाइलोवना को ध्यान आया कि जब मालयूष उसके घर से चला था तो उसके साथ काले रंग का कुत्ता ब्लैकी मालयूष के साथ उसे छोड़ने आया था। अन्ना के कान वायरलेस की तरह काम कर रहे थे। तभी उन्होंने पहचान कर यह ब्लैकी ही है जो मालयूष के साथ साथ आया था। अन्ना के चेहरे पर उत्साह की, यानी कि खुशी की एक तरंग दौड़ गई। चलो, हमें बिना वक्त गंवाए मालयूष को खोजना चाहिए। लोगों ने तुरंत कुदाल, फावड़े, जो भी उनकी फावड़े वगैरह जोतते होते, कंदील, लालटेन जैसे रोशनी से संबंधित है, यहाँ तो लालटेन हो सकती है। ब्लैकी के लगातार भौंकने का स्वर उनका मार्गदर्शक कर रहा था। साएं साएं करती बर्फीली आंधी में उनके कदम तेजी से चल रहे थे। ब्लैकी की पुकार तेज हवा और बर्फ के टुकड़ों से छितरा कर बिखर जाती। उसी तरह ब्लैकी के भौंकने का स्वर भी हवा के सनसनाहट के साथ कभी आता और कभी रुक जाता। धीरे धीरे ब्लैकी का स्वर स्पष्ट हो गया। उसके भौंकने में पीड़ा के भी संकेत स्पष्ट सुनाई पड़ रहे थे। कुछ ही क्षणों में लोगों ने एक बड़ी और काली वस्तु को बर्फ के थपेड़ों से टकराकर अपनी तरफ आते देखा। मिखाइलोवना ने पहचाना, ब्लैकी ने जैसे ही पूरी ताकत लगाकर आखिरी बार दौड़ने की कोशिश की। अन्ना के पास पहुंचकर उसने एक चक्कर काटा और गिर पड़ा। अन्ना ने उसे धीरे से उठाया और गले से चिपका लिया। ऐसा करने से ब्लैकी में जैसे नई ताकत आ गई। अन्ना की गोद में उतरकर वह तेजी से भागा और बर्फ के एक ढेर को तेजी से अपने पंजों से खोदने लगा। उसे ऐसा करते देखकर लोगों ने बहुत फुर्ती के साथ बर्फ के उस ढेर को हटाया। धीरे धीरे उस ढेर के नीचे मालयूष दिखाई देने लगा। मालयूष को देखते ही फेडोसिया ने रोना शुरू कर दिया, किंतु अन्ना मिखाइलोवना ने साहस और धैर्य से काम लिया। उन्होंने सबसे पहले उनकी नब्ज, उनकी नाड़ी, यानी कि हाथ पकड़कर देखा कि इसकी सांस चल रही है या नहीं। अन्ना के चेहरे पर राहत के बहाव आए, मगर भयंकर सर्दी की वजह से मालयूष का सारा अकड़ा पड़ा था और वो मूर्छित था, यानी घायल था, बेहोश था। अन्य लोगों की मदद से अन्ना ने मालयूष को उठाया। वे लोग जल्दी से उसे फेडोसिया की झोपड़ी में ले आए। मालयूष के सब कपड़े उतार दिए गए। पास ही तेज आग जलाई गई। उसके शरीर पर अच्छी तरह मालिश की गई। इवान इन सब कामों में काफ़ी मदद कर रहा था। फेडोसिया अब धीरे धीरे सुबक रही थी। थोड़ी ही देर में मालयूष को शरीर में हरकत होने लगी। उसका अकड़ा हुआ शरीर धीरे धीरे खुलने लगा। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरों पर हर्ष की लहर, यानी खुशी की लहर दौड़ गई। मालयूष के छोटे भाई बहनों की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। धीरे धीरे मालयूष ने आंखें खोल दी। वह आश्चर्य से चारों तरफ देखने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है। और तभी उनकी नज़र माँ पर पड़ी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। मालयूष उठ बैठा और अपनी माँ के चेहरे को अपने दोनों हाथों से भरकर बोला, रो मत माँ, देख मैं तेरे लिए अपने मैट्रन के घर से गरम गरम रोटियां लाया हूँ। माँ ने कसकर मालयूष को अपने सीने से लगा लिया और फपक कर रो उठी। अन्ना मिखाइलोवना ने आगे बढ़कर मालयूष के सिर पर हाथ फेरा और बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को पर काबू किया। वहाँ उपस्थित अन्य लोगों का भी यही हाल था।
और इसका जो हमें सीख मिलती है कि बेटा जीवन मूल्य है कि हमें अपने माता पिता से हमेशा प्रेम करना चाहिए। तो बेटा ये कहानी है, ये हमारी पूरी हो चुकी है, और इसके जो शब्दार्थ हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं, और जो बुक वर्क है और जो प्रश्न उत्तर है वो SDSS ऐप पर देकर आप पूरे करें।